राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रेखा रानी में। हमारे देश में ना बहुत से हाउसवाइफ, बहुत सी गृहिणियाँ ऐसी हैं जो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती। कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो उनके परिवार में अलाउ नहीं करते बाहर जाके जॉब करना, या घर में छोटे बच्चे हैं, या बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है कि जो वो बाहर नहीं जा सकती। लेकिन घर में उन लेडीज़ की, उन गृहिणियों की ऐसी हालत हो गई है, बद से बदतर। घर से बाहर वो जा नहीं सकती, घर में अपनी मर्जी से अपनी तरह से वो रह नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती है, अपनी मन मर्जी का कुछ खा नहीं सकती, कुछ बना नहीं सकती, अपनी मन मर्जी का पहन नहीं सकती। तो उन लेडीज़ की ऐसी हालत हो गई है, उन हाउसवाइफ की, उनको लगता है कि मैं डिप्रेशन में ना चले जाऊँ, और वो मतलब हर टाइम दुखी रहती है। उनको ये लगता है लाइफ में खुश रहने का कोई रीज़न ही नहीं है, मैं खुश क्यों रहूँ। तो ये वीडियो देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे जेंट्स होते हैं, जो पति होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपनी वाइफ की मदद करूं, बट वो अपनी वाइफ की मदद नहीं कर पाते। उनको समझ नहीं आता कि मैं इसके लिए क्या करूं, मैं कैसे इसकी हेल्प करूं। तो मैं ये कहती हूँ, ये वीडियो उन जेंट्स के लिए भी है जिनकी वाइफ के साथ घर में ऐसा हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या होता है ना कि जब लेडीज़ घर में रहती है, 24 घंटे लेडीज़ घर में रहती है, उन्हें घर से बाहर जाने की कहीं परमिशन नहीं होती। इवन वो मंदिर तक भी नहीं जा सकती, अकेले वो मंदिर तक भी नहीं जा सकती। अगर उसके सर में दर्द है तो वो दवाई लेने भी नहीं जा सकती। ऐसी कंडीशन है, बहुत से परिवारों में हाउसवाइफ की ऐसी हालत है। तो पता है कि फिर क्या होता है, वो लड़की, वो हाउसवाइफ चाहे कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, धीरे 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 वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती है। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि ना उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती है। उस कोई भी आता है कुछ भी उसको बोल के चला जाता है, फिर उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस अकेले में बैठ के रोती रहती है। जैसे मैं आपको पुरानी फिल्मों का एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जो फिल्में होती हैं वो भी कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही इंस्पायर होकर बनती है। तो जैसे पुरानी फिल्म में हुआ कि सास ने या ससुर ने, इन लॉस ने चाय पी कप में, और वो कांच का कप वहीं रास्ते में रख दिया। अब बहू आई, वो जल्दी जल्दी काम कर रही थी, उसका पैर लग गया, ठोकर लग गई, और वो कप उसके पैर लग के टूट गया। अब देखिए, यहाँ आती है आपकी बात सेल्फ रिस्पेक्ट की। अगर आपकी सास ये कहती है कि बहू बेटा थोड़ा ध्यान से किया कर काम, देख कांच का कप टूट गया, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो आप ये कह सकते हैं कि मम्मी जी मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अगर वो ये कहे कि देख के नहीं चल सकती क्या, इतने मतलब कांच का कप तोड़ दिया, हमारे कप का सेट खराब कर दिया, अंधी है क्या, दिखता नहीं है क्या, माँ बाप ने यही सिखाया है, मतलब इस तरह की अगर वो बातें करे, फिर आपको वहाँ बर्दाश्त नहीं करना है। फिर बात आती है आपकी रिस्पेक्ट की। तब आप बोल सकते हैं अपनी वॉइस को थोड़ा सा लाउड करके, और आपके शब्द इतने पावरफुल हो, आपके शब्दों में वजन होना चाहिए। तब आप बोल सकते हैं कि मम्मी जी इस लहजे में मेरे से बात मत करिएगा, और मैं ऐसे आगे से बर्दाश्त नहीं करूँगी। और तब आप ये देखिए, आपकी गलती हुई, ठीक है, हमारी गलती है, हमें मान लेनी चाहिए, लेकिन तब आप सामने वाले की गलती भी उनको भी रियलाइज़ करवाइए ना। जब सामने वाला आपसे ऐसे बात कर रहा है कि मम्मी जी ठीक है मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, आगे से ध्यान रखूँगी, लेकिन आपको इस लहजे में बात करने का मेरे से कोई हक नहीं है। लेकिन जिसने ये चाय पी कप में, उसने बीचों बीच ऐसे रख दिया, ये कोई रखने की जगह है? उस इंसान की भी तो गलती है जिसने चाय पी के कप ऐसे रख दिया। कप सिंक में रखना चाहिए, किचन में जाके सिंक में रखना चाहिए, आपने ऐसे ही रख दिया, तो गलती मेरी है तो आपकी भी है। थोड़ा सा ना जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो थोड़ा सा बोलना पड़ता है, सामने वाले को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवानी होती है। वहाँ बात आती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हैं। लेकिन उस टाइम आपके जो शब्द है, आपके वर्ड इतने पावरफुल होने चाहिए कि उन शब्दों में ताकत होनी चाहिए। अब जैसे कई बार होता है घरों में देखा जाता है, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना कि कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, गृहिणी की कोई इज्जत नहीं करता, कोई कुछ भी आके बोल जाता है, वहाँ बच्चे भी, जैसे मान लीजिए आप एक देवरानी हैं, आपकी जेठानी के बच्चे हैं 10-11 साल के हैं। अब वो यही देख रहे हैं कि चाची की तो कोई इज्जत नहीं करता, चाची को कोई कुछ भी सुना जाता है, वो शायद है ही ऐसी, वो सुनने के ही काम करती है। तो वो भी आते हैं और आपसे कहते हैं क्या चाची तुमसे नहीं होता, हटो, लाओ हटो, मैं खुद करूँगा, तुम्हें नहीं आता, ये चाची तुमने तो सब खराब कर दिया। या यहाँ तक कि इवन अपने बच्चे भी, कई बार अपने बच्चे भी बहुत बुरी तरह से मतलब पेश आ जाते हैं।
तो इसलिए यहाँ बात आती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो सबसे पहला पॉइंट कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाइए, रिस्पेक्ट योर सेल्फ है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तभी दूसरे वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और जब बात आए आपकी रिस्पेक्ट की, जैसे कई बार होता है कि इन लॉज कैरेक्टर पे भी उंगली उठा देते हैं और वहाँ पे ना उसके हस्बैंड कुछ कहते हैं ना वो लेडीज़ खुद अपने लिए स्टैंड उठाती है। तो यहाँ बात आती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की। दूसरा देखिए, ऐसे घरों में ना जब आप एक गृहिणी हैं, आप पूरा दिन चाहे आप 24 में से 20 घंटे काम कर लीजिए तो ना, पर फिर भी कोई ना कोई कमी निकालता रहेगा, छोटी मोटी बातें मतलब चलती रहती है। तो ऐसे में आपको इग्नोर करना सीखना होगा। छोटी मोटी बातों को जितना हो सके इग्नोर करिए। मानती हूँ इग्नोर करना आसान नहीं होता, किसी गृहिणी के लिए, किसी के लिए आसान नहीं होता। यहाँ बात इग्नोर करना आसान है ये नहीं है, यह बात यह है कि इग्नोर करना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। मुश्किल है पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए 24 घंटे आपको उसी घर में रहना है। अगर आप छोटी छोटी बातें सोचती रहेंगी ओवरथिंक करती रहेंगी, आप जवाब दे नहीं पा रही हैं। और अगर सोचती रहेंगी तो उससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ ही ख़राब होएगी, आपका मन अशांत रहेगा, उस मेंटल हेल्थ का इफेक्ट आपकी फिजिकली हेल्थ पे भी पड़ेगा। तो इसका कोई सोल्यूशन तो फिर है नहीं ना, या तो आप उसी टाइम पे आप जवाब दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आप छोटी मोटी हर बात का जवाब थोड़ी ना दे सकते हैं। जिसका जो नेचर है वो तो वो बोलेगा ही। अगर इन लॉज का नेचर है हर छोटी छोटी बातों पे, मतलब दिन में जब तक वो एक आधी बार टोंट ना कर दे, उनको ये समझ लीजिए खाना हजम नहीं होता। तो क्या करेंगे आप, हर टाइम लड़ना भी मतलब किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे आपकी ही मेंटल हेल्थ ख़राब होएगी। इसलिए थोड़ा इग्नोर करना सीखिए। आपको पता है ये बंदे ऐसी है, ये नहीं सुधरेंगे, आप उनमें चेंजेस नहीं ला सकते लेकिन अपने में चेंजेस ला सकते हैं। इग्नोर करना सीखिए। पहला रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए। दूसरा इग्नोर करना सीखिए। और तीसरा पता क्या होता है, जैसे हस्बैंड है वो अपने ऑफिस चले जाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इन लॉज है वो पार्क चले गए या मंदिर चले गए, या सास है उन्होंने इधर उधर, जैसे सासें होती है पड़ोसियों में बातें कर लेती है, पड़ोसनों से बातें कर ली, मन हल्का हो गया। लेकिन हम जो हाउसवाइफ है, जो लेडीज़ गृहिणी हैं, वो घर से बाहर जा नहीं सकती। इवन यहाँ तक कि घर में भी किसी से बात नहीं कर सकती, जैसे क्या नाम है, आस पड़ोस में किसी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि सास है ना, इसलिए उनके डर से उन हाउसवाइफ से कोई बात भी नहीं कर सकता। तो अब वो पूरा दिन घर में क्या घुटी पागल, ऐसे में तो कोई अच्छा खासा इंसान पागल हो जाएगा, अच्छा खासा इंसान। इसलिए आप ये कोशिश कर सकते हैं कि धीरे धीरे ना आप थोड़ा घर से निकलना स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर पार्क में, गार्डन में जा सकते हैं, अलाउ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये अलाउ नहीं है कि आप घर से निकल सकें, तो अब जैसे क्या नाम है, आप घर के सामान लाने के लिए सब्जी वगैरह जैसे आपकी सास लाती है, आप ये कह सकते हैं कि आज मैं जाना चाहूँ, ठीक है, वो भी जल्दी से नहीं परमिशन नहीं मिलती है ये फैक्ट। तो आप मंदिर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हर घर, ये होता है कि हर घर के पास ना कम से कम ज़्यादा नहीं 5 मिनट की दूरी पर हर किसी के यहाँ मंदिर होता ही होता है। जो लोकल मंदिर होते हैं वो हर किसी के यहाँ होते ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की दूरी पे मंदिर। अब आपको पता है हमारे इंडिया में है, लोग ना भगवान के नाम से बहुत डरते हैं कि हमने इसको मना किया तो भगवान जी हमारे साथ बुरा करेंगे, हमें इसकी सज़ा मिलेगी या हम पे पाप चढ़ेगा। तो आप ना पता है, अगर हम पूरा दिन में 5 मिनट भी घर से बाहर निकलते हो ना, हमारा माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं जैसे अपने हस्बैंड को भी, आपको आपके घर का माहौल ऐसा है, आपको लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ हैं, या हमारे घर में हर टाइम लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आप अपने हस्बैंड से कहिए, देखिए हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, मैं चाहती हूँ थोड़ा पूजा पाठ का चलन स्टार्ट हुए, थोड़ा मैं मंदिर हो आऊँ। मंदिर जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आऊँगी जाऊँगी, हाई से 10 मिनट मान लीजिए हैं, आना जाना पूजा करना 10 मिनट में, ठीक है। एक बार में वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, एक बार कह के देखिए, 2 बार कहिए, अपनी मदर इन लॉ से कहिए हैं, 1-2 बार हो सकता है घर में इश्यू होए, लेकिन भगवान के नाम पर कोई ज़्यादा मना नहीं करेगा, ये फैक्ट है। आप आजमा कर देखिए, वो फिर हार के वो क्या ही देंगे, ठीक है तो चली जाए। और फिर आप देखिएगा जब आप मंदिर जाएंगे आपको कितना अच्छा लगेगा। और पता है जब एक रास्ता खुलता है ना तो धीरे धीरे और रास्ते भी खुलते हैं। आज आपने मंदिर जाना स्टार्ट किया, आपको ये लगता है कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल भी भेजना होता है, मैं मंदिर से स्टार्ट नहीं कर सकती, तो ठीक है,
आप डेली नहीं जा सकते, हफ्ते में एक बार जाइए, नहीं तो हफ्ते में 3 बार का बांध लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। जैसे मैं पर्सनली बताऊँ, मैं मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये 3 दिन मंदिर जाती हूँ। तो आप हफ्ते में 3 दिन का बांध लीजिए। 3 दिन भी नहीं जा सकते, 1 दिन का, जिस दिन ऑफ हो, वीक ऑफ होता है संडे के दिन, उस दिन चले जाइए। हफ्ते में 1 दिन का कर लीजिए। हफ्ते में 1 दिन भी आप 10 मिनट के लिए भी घर से बाहर निकलेंगे तो देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। और वही आप मंदिर से स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे, क्या अगर आपको महीना हो गया मंदिर जाते जाते, धीरे धीरे जैसे कोई दवाई खत्म हो गई, आप कह सकते हैं कि लाइए मैं ले आती हूँ जल्दी से, ये फिर छोटे मोटे काम के लिए भी आपको परमिशन मिल जाएगी। और उससे फिर आपका देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा, आपका माइंड फ्रेश होगा। और अब जैसे बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में तो क्या होता है, आजकल फ्लोर बन रहे हैं, छतों का सिस्टम ही खत्म हो रहा है। हाँ, अगर आपको ये है कि नहीं मैं तो अभी फ़िलहाल घर से बाहर निकल ही नहीं सकती, और आप तो आपके अगर नीचे से ऊपर तक का आपका पूरा मकान है, आप इतनी लकी है तो आपकी छत है, तो आप उस छत पे जा सकते हैं सुबह या शाम को जब भी टाइम मिले। तो भी आपको इतना अच्छा लगेगा, आपका माइंड फ्रेश होएगा। आपको ये है कि नहीं घर में इतने काम होते, टाइम ही नहीं लगता, तो आप सुबह सुबह सबको उठने से पहले 10 मिनट छत पे जाइए, टहलिए। और टहलने के तो वैसे भी फ़ायदे भी बहुत है, सबको पता है कि फिजिकली बहुत फ़ायदे होते हैं टहलने के। और प्लस आप छत पे जाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ, मतलब आपका माइंड कितना शांत होगा, मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा बहुत अच्छा। तो आप छत पे जा सके तो छत पे चले जाइए अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मैं ये कहूँगी मंदिर से स्टार्ट कीजिए, देखिए आपको कितना बहुत मतलब पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके घर में हैं। अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट, जैसे देखिए आपको तो 24 घंटे घर में रहना है, अगर घर का ही माहौल ख़राब होगा, और सब तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन आपका माइंड फ्रेश कैसे होगा अगर आपका घर का माहौल ख़राब होगा। तो आपको घर के अंदर ऐसी वाइब्स रखनी है, पॉजिटिव वाइब्स, जिससे कि आपका माइंड घर के अंदर रहकर ही आपको सही रखना है, अपने आप को खुश रखना है। आपको ये लगता है ना मैं घर के अंदर कैद हो गई हूँ, मैं इस घर में घुट रही हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, है, तो आपको घर का ही माहौल ऐसा रखना है कि मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स हो आपके घर के अंदर। जैसे सुबह सुबह आपने धूप बत्ती जला ली, मंदिर से हो है, धूप बत्ती जला ली, अगरबत्ती जला ली, सुबह सुबह भजन चला लिए, ताकि अगर कोई कुछ बोल भी रहा है ना तो आपके कानों तक उनकी आवाज़ें जाए ना। अगर लोगों को आदत है, इन लॉस वगैरह को, या कोई भी है घर की और जो मेम्बर, उनको आदत है कुछ ना कुछ बोलने की, तो आपके कानों तक उनकी आवाज़ें जाए ना, भजन चला लिए। ऐसे दिन भर में आप काम कर रहे हैं तो आपने म्यूज़िक चला लिया, अपना मनपसंद म्यूज़िक। और आपको क्या, आपको अपने घर का एक कोना ऐसा रखना है, आपके जैसा हम हाउस वाइफ का तो क्या होता है मोस्टली टाइम किचन में बीतता है, तो आपको किचन के अंदर या फिर अपने बेडरूम में एक कोना ऐसा रखिए जहाँ पे जब आप खाली हो उस कोने में चली जाए, या जब आपका मन अशांत हो, आपको मतलब सैड फील हो रहा हो, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, तो तब आप उस कोने में चले जाए। उस कोने में आप जैसे फ्लावर लगा लीजिए, अपनी मनपसंद कोई बुक्स, मतलब मोटिवेशन वाली कोई बुक्स, जो भी जिस तरह की बुक्स आपको पढ़ना पसंद हो, वो बुक्स आपने उस कोने में रख दी है, तो कि जहाँ पे जाके आपको अच्छा लगा। जैसे हस्बैंड है, घर के अंदर इतने इशू रहते हैं, तो उनको हो सकता है ऑफिस जाकर अच्छा लगता हो, या पार्क जाकर अच्छा लगता हो, इन लोगों से उनको पार्क, मंदिर जाकर अच्छा लगता है, पार्क जाकर अच्छा लगता है, पर आपको तो घर के अंदर ही रहना है। तो आपको घर का कोई फिर इसलिए कोना ऐसा होना चाहिए जहाँ जाकर आपको अच्छा लगता हो, उस कोने को अच्छे से सजाइए। आप जब भी आप खाली हो उस कोने पे जाइए, टाइम बिताइए वहाँ पे। जब भी आपका मन अशांत हो आप वहाँ जाइए, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगे, अच्छा फील होए, वरना तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, कोई नहीं रोक सकते फिर आपको डिप्रेशन में जाने से। और दूसरा, अपने घर को ना, अब हम हाउस वाइफ में एक सबसे बड़ी आदत, मतलब सबसे बड़ी कमी मान लीजिए, नेगेटिव पॉइंट ये भी होता है, हमें ये लगता है हमें तो घर में ही रहना है, हम कर लेंगे काम, है कि पूरा दिन है कर लेंगे काम, और हम काम ना टाइम से नहीं, मतलब वैसे तो पूरा दिन लगे रहते काम में, लेकिन टाइम से कोई भी काम नहीं निमटता, जिससे क्या होता है अगर घर गंदा रहता है, घर गंदा रहेगा, घर में नेगेटिविटी होएगी, उस नेगेटिविटी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमारे ही माइंड पे पड़ेगा, सबसे ज़्यादा वो नेगेटिविटी हमें ही अफेक्ट करेगी, क्योंकि गंदगी है ना, घर गंदा है, तो उसको देखकर माइंड हमारा ही तो ख़राब होएगा, हम और चिड़चिड़े होएंगे। एक तो घर वालों की प्रॉब्लम कि निकलने नहीं देते घर से बाहर, किसी से बोलने नहीं देते, हर टाइम टोंट करते रहते हैं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। और दूसरा, घर का माहौल भी आपने ऐसे कर रखा है, घर गंदा है, टाइम पे आपका काम नहीं निमट रहा, तो और ज़्यादा फिर तो वो ये खिचड़ी सी पकती जाएगी, और
क्या होगा उसका पता है आपको? फिर कैसे आप ऐसे में खुश रह सकेंगे? इसलिए आप ना अपने टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि इस टाइम तक आपको काम निपटाना है। और पता है क्या होता है, हम में ना जब हमारे घर का माहौल ऐसा होता है ना और हमें घर से बाहर भी नहीं निकलना होता, तो लेडीज़ ना तैयार नहीं होती है। जैसे हल्का फुल्का मेकअप भी नहीं करती, मतलब कि हर टाइम जैसे मैक्सी में पड़े रहना, जूड़ा सा बना लिया है, या जैसे मैक्सी अलाउड नहीं है, इन लॉज का परिवार है तो इन लॉज साथ में है, तो ऐसे फटे पुराने सूट में उन सूट को प्रेस भी नहीं करना, मतलब अपना ध्यान नहीं रखना, स्किन केयर बिल्कुल नहीं करनी, तो उससे भी माइंड बहुत बेकार रहता है। तो ऐसा करना है कि आपको एक बार काम निपटा के ना अपने आप को रेडी करना है। और पता है ऐसा होता है जब हम एक बार अपने आप को रेडी करते हैं, मेकअप वेकअप मैं ये नहीं कह रही कि आप क्रीम व्रीम लगा के बैठिए, हाँ ज़्यादा नहीं, जैसे लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा लिए, थोड़े बाल सही कर लिए हैं, इतना भी आप थोड़ा बहुत भी करते हैं ना तो भी पता है आधी से ज़्यादा टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। इतना अच्छा लगता है, माइंड इतना फ्रेश हो जाता है ना। फिर मतलब जैसे अगर कोई छोटी मोटी बातें भी होती है ना वो हमारे माइंड से ऐसी ही चली जाती है। हम जब तैयार होते हैं, पहले ज़माने में तो ये एक रिचुअल्स भी था कि लेडीज़ को सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले तैयार होना है, पुराने ज़माने में। और वो रिचुअल्स में मुझे ये लगता है बहुत अच्छा था। एक दिन की शुरुआत ना एक बहुत पॉजिटिव वे में होती थी। सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ करी, माइंड फ्रेश हुआ, तैयार हुए, तैयार होके और अच्छा लगता है और माइंड फ्रेश होता है। तो आपको ये चीज़ें अपनानी है अपनी लाइफ में ज़रूर। और देखिए अकेले अकेले इंसान सोचता रहता है, माइंड डिस्टर्ब होता है। तो अब जैसे सास है वो तो रिश्तेदारों में बात कर लेती है, पड़ोसियों में बात कर लेती है, बाहर निकल जाती है, हस्बैंड है वो बाहर चले जाते हैं ऑफिस में। मतलब ये मैं ये नहीं कह रही कि अपनी ही बातें करनी है, चुगली करनी है, नहीं। आपको ये है कि ससुराल में मुझे किसी से बात करने की परमिशन नहीं है, तो आप जैसे फ़ोन पे पूरा दिन ही 10 मिनट जो जिनके साथ बात करना आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ आप ठहाके लगा सकते हैं, हंस सकते हैं, चुगलियाँ नहीं कि अपने परिवार की बुराई करनी है, वो नहीं, जिनके साथ आप हंस सकते हैं, जिनसे बात करके आपका माइंड फ्रेश होता है। तो और पूरा दिन सिर्फ 5 या 10 मिनट आप करिए, जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, पूरे दिन में 10 मिनट, हाई से हाई 10 मिनट बात करिए उनसे। देखिए क्या होता है जब हम लोगों से मतलब कहते हैं ना इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी सामने निकल के आती है। या जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं तो ना हर टाइम मतलब परेशान सी रहती हूँ या घर में खाली क्या करूँ, तो हो सकता है कुछ ऐसे न्यू आइडियाज़ सामने से आए जिनको सुन के आपको अच्छा लगे, है कि नहीं? नहीं तो अकेले अकेले तो माइंड क्या फिर आपका इतना माइंड नहीं चलेगा, आपको समझ के आएगा मैं अपने लिए क्या करूँ। तो इसीलिए हो सकता है सामने से कोई अच्छी बातें निकल के आए, लेकिन बातें ऐसी करनी है कि पॉजिटिव वे में, नहीं तो आप फ़ोन पे भी वही चुगलियाँ करेंगे, नकारात्मक बातें करेंगे, तो उससे क्या होगा? एक बार तो अच्छा लगेगा जब आप बात कर रहे हैं कि हाँ भाई मन हल्का हो गया और सामने वाले की भी सुन ली, फिर बाद में उस बात का नेगेटिव ही इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे, कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही है कुछ बातें। देखिए मेरे माइंड में वैसे बातें तो इस टाइम पे और भी है कि सबसे बड़ी बात तो अपने आप को बिजी रखिए, जितना हो सके उतना बिजी रखिए, जिससे कि सामने वाले की बातें कम ही आपके माइंड में जाए, मतलब कम आप उनके बारे में सोचें, ओवर थिंक कम करें। लेकिन अगर मैं सारा ही बताने लग गई तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो यही आप अपना के देखिए अपनी लाइफ में कि ज़रूर आपको लगेगा, इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। और आपको इस वीडियो का कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सपोर्ट मैं कह रही हूँ मतलब बहुत कम मिल रहा है मुझे और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे।